शादी समय से जल्दी हो गई थी रमा की और 15 साल में ही पहली बार वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आज डॉक्टर ने समझाया कि 9वां महीना निकल चुका है, अब तक दर्द नहीं उठा है, ऑपरेशन करवा लीजिए, बच्चे और माँ को कोई खतरा नहीं होगा। पर पुराने ख्यालात की सास का ये मानना संभव नहीं था। अरंडी का तेल एक गिलास दूध में मिलाकर पिलाया और कहलवा दिया, दर्द उठ गया है। मशक्कत के बाद रमा की बेटी बाहर आई, पर रोए नहीं। 5 मिनटों में डॉक्टरों की टीम ने जोर लगाकर बेटी को रुलाया, पर जितना नुकसान दिमाग को होना चाहिए वो हो चुका था। रमा ठीक थी, पर बेटी जिंदगी भर के लिए मंदबुद्धि रहेगी, डॉक्टर ने बतला दिया था। समय बीतता गया, उस नन्ही का नाम परी रख दिया गया। परी अभी नहीं रोती थी, शांत बैठ अकेले खेलना और खुद में ही खोए रहना ही उसे आता और भाता है। कभी किसी चीज की जिद नहीं, न खाने में दिलचस्पी। हाँ, गुस्सा आता है पर निकालती भी खुद पर ही है, सिर जोर से पटक कर। 3 सालों में रोज ही रमा को परी के लिए बहुत कुछ सुनना और झेलना पड़ता था। सास का हर वक्त कुछ भला बुरा कहना रमा को नहीं भाता था। रमा के दोबारा माँ बनने की खबर से आज घर में शांति थी, लेकिन आज परी मचली हुई थी। उसे कुछ चाहिए था, माँ को पकड़कर खींच रही थी। रमा उसके संग चली तो देखा सामने खिलौने वाले के पास एक रंग बिरंगा छाता लटका था। परी को छाता मिल गया था, अब जैसे उस छाते में बसती थी परी की जान। 7 रंगों से सजा सतरंगी छाता। रमा ने बेटे को जन्म दिया, घर में खुशियां आ गई। बेटा और माँ दोनों स्वस्थ थे, दिन कटते गए। बेटा भी 4 साल का हो गया और परी अब 7 साल की। परी में बदलाव नहीं था, वो अब भी शांत रहती, किसी की न सुनना न कुछ कहना, बस 24 घंटे अपनी छतरी अपने हाथों में लिए इधर उधर भटकना। भाई का नाम प्रिंस रखा गया था। उसे अपनी बहन से बहुत चिढ़ थी, न बात करती है न खेलती है, खिलौने भी नहीं देती अपने। आज प्रिंस ने परी का छाता लेने की कोशिश की, जिस पर परी ने छाते से ही प्रिंस को लहूलुहान कर दिया। ये पहली बार था जब परी ने खुद को घायल न कर किसी और को घायल किया। दादी की जुबान आज बुरा कहते थक नहीं रही थी परी को। माँ से चिपकी परी बस अपने पापा और दादी को देख रही थी। भाई का रो रो कर बुरा हाल था। आज भी माँ परी के ही साथ है, डांट भी नहीं रही उसको। छोटे बच्चे के मन में इस बात ने घर कर लिया। परी जब सोई तो प्रिंस ने उसके छाते को तहस नहस कर डाला, अपने गुस्से को निकाल दिया उसने परी के छाते पर। परी जब उठी और उसने अपने छाते की ये हालात देखी तो बेचैन हो गई। अपने आप बीते न कह पाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। खुद के भावों को किसी के समक्ष रखने में सक्षम नहीं थी वो, पर उसकी असहजता उसकी माँ से नहीं छुपी। माँ ने जाकर छतरी का जो हाल देखा तो सब समझ गई। परी को गोद में लिया ही था कि परी को झटके आने लगे, मुंह से सफेद झाग आने लगा। रमा परी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। तब तक परी बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने परी को मशीनों पर ले लिया, ऑक्सीजन मास्क, ग्लूकोज लगी। परी को देख माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ सोच रमा उठी और निकल पड़ी। जब लौटी तो प्रिंस और उसके हाथ में एक छाता था। 1 घंटे के इंतजार बाद परी ने आंखें खोली। सामने माँ और भाई थे। भाई ने भीगी आंखों के साथ छाता आगे बढ़ाया। परी ने छाता लिया और मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। वो आंखें फिर कभी नहीं खुली। इस तरह अपनी बेटी का जाना समझ नहीं पा रही थी रमा। डॉक्टरों का कहना था कि लगाव बहुत था परी का छाते से, वो झेल नहीं पाई दूरी। उसके दिल ने और फेफड़ों ने काम करना कम कर दिया था। परी तो चली गई थी, पर छतरी अब भी थी प्रिंस के पास, जैसे वो दीदी कहता है और हमेशा साथ रखता है। कितना अजीब है ना, लगाव से बड़ी बीमारी